हेलो स्टूडेंट, आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आज की मेरी वीडियो कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए हैं 6, 7 और 8 क्लास के। तो कंप्यूटर में मैंने 4 लेसन कंप्लीट करा चुका, आपको समझा चुका हूँ अच्छे से, बट उसके क्वेश्चन आंसर अभी नहीं कर पाए हैं। तो क्वेश्चन आंसर के लिए ही मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन इसी वीडियो में मैं आपको लेसन नंबर 4 के पूरे कंप्लीट क्वेश्चन आंसर उसको कंप्लीट करा दूँगा मैं। वो आपको जब नेक्स्ट डे आप आएंगे तो अच्छे से वीडियो देखने के बाद आप अपनी नोटबुक और बुक दोनों को फिल करने के बाद आके क्लास में इससे चेक करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा लेसन 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड क्लास 6 एंड 7, 8। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके कई सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से हमें सही आंसर चूज करना है क्वेश्चन का। तो सबसे पहला है ए कीबोर्ड जनरली हैज कीज। ए कीबोर्ड जनरली हैज कीज मतलब एक कीबोर्ड जनरली कितनी कीज होती हैं। एक कीबोर्ड के अंदर जनरली कितनी की होती है, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ। तो कितनी की होती है, 104 से और 108 कीज। तो यहाँ ऑप्शन देख लेंगे हम। एक ए में है 102, बी में 103 और सी में है 104। तो कौन सी की सही है, 104। कौन सी की सही है, 104 कीज। क्वेश्चन नंबर 2, डैश कीज आर यूज्ड टू टाइप द कैपिटल लेटर्स। मतलब ऐसी कौन सी कीज है कीबोर्ड के अंदर जिस की से हमारे जो लेटर्स हैं, अल्फाबेट हैं, वो कैपिटल टाइप होने लगते हैं, बड़े स्टार्ट हो जाते हैं। ये बड़ी एबीसीडी होता है, स्मॉल एबीसीडी और एक कैपिटल एबीसीडी। तो कैपिटल एबीसीडी लिखने के लिए कंप्यूटर में हमें कौन सी कीज को दबाना होगा, कौन सी कीज को प्रेस करना होगा, कौन सी कीज को ऑन करना होगा। तो कौन सी कीज यूज करते हैं, मैंने अच्छे आपको बताया था, सबको पता है कौन सी कीज यूज करते हैं, कैप्स लॉक। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। नंबर ए स्पेशल कीज नहीं, नंबर 2 कैप्स लॉक और नंबर 3 डिलीट। तो कौन सी चीज सही है, कैप्स लॉक। हमारा ऑप्शन कौन सा है, कैप्स लॉक। किसी भी लेटर को कैपिटल लिखने के लिए हम कौन सी कीज यूज करते हैं, कैप्स लॉक कीज को यूज करेंगे। दिस कीज इज यूज, नंबर नेक्स्ट है 3 क्वेश्चन। दिस कीज इज यूज टू गिवन स्पेस बिटवीन लेटर्स एंड नंबर्स। यानी कि जब हम कोई भी लेटर्स या कोई नंबर्स या कोई वर्ड हम लिखते हैं और उसके अंदर हमें स्पेस देना होगा, तो कौन सी कीज हम यूज करेंगे कंप्यूटर के अंदर। ये कहना कि कंप्यूटर में स्पेस देने के लिए कौन सी कीज, कीबोर्ड की कौन सी कीज यूज होती है। तो कौन सी कीज होती है, मैं बता कौन सी कीज होती है, स्पेस बार की। करेक्ट, स्पेस बार की। कंप्यूटर में स्पेस बार की को हम यूज करते हैं स्पेस देने के लिए, किसी लेटर में या वर्ड में स्पेस देने के लिए हम स्पेस बार की का यूज करते हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, कीबोर्ड में सबसे बड़ी कीज जो होती है वो स्पेस बार की होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कर्सर, स्पेस बार की और स्पेशल की। तो कौन सा के सही होगा, स्पेस बार कीज। किसी भी लेटर या वर्ड में स्पेस देने के लिए स्पेस बार की का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, yes, keys is used to erase a character to the left side। मैंने कहा है कि कौन सी कीज यूज होती है, यानी लेफ्ट साइड, पीछे से किसी वर्ड को या किसी लेटर को इरेज करने के लिए, इरेज करना यानी हटाने के लिए, उसे फिनिश करने के लिए कौन सी कीज का यूज करते हैं। जैसे कोई वर्ड हमने गलत लिख दिया, अब हम कोई वर्ड गलत हो गया, कोई लेटर हमने गलत लिख दिया, तो उसको मिटाने के लिए हम कौन सी कीज का यूज करते हैं, लेफ्ट साइड से। ठीक है, ये ध्यान रखना होता है हमें कि राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, दोनों तरफ से हम अपने लेटर्स को, अपने वर्ड को हम इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि लेफ्ट साइड से किसी शब्द को हटाने के लिए, मिटाने के लिए कौन सी कीज का यूज करते हैं। तो कौन सी कीज यूज करते हैं, बैक स्पेस कीज का यूज होता है। उस ऑप्शन देख लेते हैं, स्पेस बार कीज,
अल्फ़ाबेट कीज और बैक स्पेस कीज। कौन सा कीज सही है? बैक स्पेस कीज। अंडरस्टैंड। नंबर 5 क्वेश्चन है आपका, डैश की अलाउ यू टू जंप द कर्सर 5 स्टेज फॉरवर्ड। यानी इन्होंने कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बताया है कि कौन सी कीज यूज करने से जो हमारा कर्सर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह को मूव कर देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव कर देता है। कि कर्सर को हम 2 तरह से मूव कर सकते हैं, एक माउस के जरिए से और एक कीज के जरिए, कीबोर्ड के जरिए से। तो इसमें यही पूछा गया कि कीबोर्ड में कौन सी ऐसी की है जिससे हमारा जो कर्सर है, कंप्यूटर में जो कर्सर होता है वो कर्सर मूव कर जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान को जंप कर जाए, कूद जाए। तो वो की कौन सी होती है? टैब कीज होती है। मैंने क्लास में आपको समझाया है और अच्छे से समझाया था कौन सी की होती है? टैब कीज। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। नंबर कीज, टैब कीज और डिलीट कीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? टैब कीज। ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर फिलिंग द एरो keys on the keyboard. There are arrow key on the keyboard. Arrow keys को कर्सर की भी कहते हैं। एरो कीज, जो एरो मतलब जो हमारी ये वाली की होती है, तीर के निशान वाली, ये। इन्होंने कहा कि कितनी कीज होती हैं कीबोर्ड में, एरो की कितनी कीज होती है। तो देखिए एरो कीज चारों दिशा को होती हैं, आप सब अच्छे से जानते हैं। चारों दिशा, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, 4 एरोज कीज होती हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। उन्होंने पूछा है कि एरो कीज कितनी, कीबोर्ड में कितनी एरो कीज होती हैं, जिसको कर्सर की भी कहा था। कितनी होती हैं? इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं 4, 2 एंड 3। तो कितनी कीज होंगी? 4। 4 एरो की होती हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, 4 कीज होती हैं। तो ये है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो अच्छे से आपको मैंने समझा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका स्टेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बी, स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यानी कि अगर जो क्वेश्चन हमारा सही है उसके हम ट्रू लिख देंगे, टी बना देंगे, और गलत क्वेश्चन के आगे एफ बना देंगे, फॉल्स। तो नंबर 1 है, नंबर्स कीज आर यूज्ड टू टाइप नंबर्स। नंबर कीज जो हमारी 1, 2, 3, 4, 5 वाली कीज हैं, वो 1, 2, 3, 4, 5 की को टाइप करती हैं। ये बात सही है या गलत है? तो ये सही बात है। इसको हम क्या कर देंगे? टी बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शंस कीज हैव सम फंक्शन फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो फंक्शन कीज जो है डिफरेंट फंक्शन रखती हैं डिफरेंट प्रोग्राम के लिए। ये क्या है? ये फॉल्स है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, एंटर की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। यानी कि अगर हमें लाइन चेंज करनी है तो एंटर की दबाएंगे, ये बात सही है। माउस के जरिए से हम कर्सर को दूसरी लाइन पर ले जा सकते हैं और एंटर की के जरिए से कर्सर को दूसरी लाइन पर ले जा सकते हैं। क्या होगा? ट्रू। टी। क्वेश्चन 4, डिलीट कीज इज यूज्ड टू इरेज ए कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। मैंने अभी पिछले ऑब्जेक्टिव में बताया था आपको, और लेसन में क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि डिलीट केज जो है, इन्होंने ये कहा है कि डिलीट केज जो है वो बैक साइड से, लेफ्ट साइड से किसी भी लेटर को जो है इरेज करती है, हटाती है, वहां से हटाती है, उसको खत्म करती है, फिनिश करती है लेफ्ट साइड से। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव था लेफ्ट साइड से कौन इरेज कर रहा था? बैक स्पेस बार की। जो बैक स्पेस बार की थी वो लेफ्ट साइड से यूज हो रही थी। एंटर की यूज होती है, सॉरी डिलीट की यूज होती है लेफ्ट साइड, वो राइट साइड से। राइट साइड से अगर किसी लेटर्स को, किसी वर्ड को हमें हटाना है तो डिलीट की का यूज करते हैं, और लेफ्ट साइड से अगर किसी चीज को हटाना है तो बैक स्पेस करते हैं। ये हमारा क्या है? ये है फॉल्स, ये गलत है। डिलीट की जो है राइट साइड से यूज होती है किसी भी लेटर्स को इरेज करने के लिए, हटाने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 5, बैक स्पेस की इज यूज्ड टू इरेज ए कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। वही बात आ गई नहीं आगे जो मैं बता रहा था अभी। तो ऊपर वाला हमारा डिलीट की जो है वो गलत है, वो राइट साइड से होता है, और बैक स्पेस बार लेफ्ट साइड से होता है, तो ये ट्रू, सही बात है, सही है। अल्फाबेट कीज आर यूज्ड फॉर टाइपिंग नंबर्स। अल्फाबेट, अल्फाबेट सब समझते हैं, अल्फाबेट मतलब ए बी सी डी एफ जी। तो अल्फाबेट क्वेश्चन में बोला है इन्होंने कि अल्फाबेट कीज जो है वो 1 2 3 की 1 2 3 4 5 को टाइप करने के लिए अल्फाबेट यानी कि ABCD का यूज होता है। ठीक है, फॉल्स है, गलत, तो इस पे हम फॉल्स कर देंगे। नेक्स्ट है द स्पेस बार कीज इज यूज्ड टू गिव ए स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। स्पेस बार की जो अभी ऑब्जेक्टिव में भी आया था, यही क्वेश्चन से स्पेस बार कीज उन्होंने बोला है कि स्पेस बार कीज जो है वो वर्ड में स्पेस देने के लिए यूज होती है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू। ये ट्रू एंड फॉल्स कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर का। नोट का काम क्या होता है, जैसे कि हम किसी भी नोटबुक पर हमें कोई लेटर या कुछ लिखना होता है, अपने डॉक्यूमेंट लिखने होते हैं, अपना नाम वगैरह जो भी तरीके तैयार करनी होती है, तो किसके जरिए से लिखते हैं हम, पेन के जरिए से, पेन के द्वारा हम नोटबुक पर लिखते हैं। ऐसे कंप्यूटर में हम पेन तो यूज कर नहीं सकते, तो इसलिए कंप्यूटर में क्या यूज होता है लिखने के लिए, कीबोर्ड। किसी भी लेटर्स को, किसी वर्ड को या कुछ टाइप करने के लिए कुछ भी, उसके लिए हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। जानते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवाइस है। और ये एक ऐसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। इट हैज इन एंटरिंग डाटा और इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में कोई भी डाटा एंटर करने के लिए या किसी इंफॉर्मेशन को टाइप करने के लिए कीबोर्ड का यूज होता है। एक कॉमन कीबोर्ड जनरली हैज 104 कीज। एक कॉमन कीबोर्ड जो है जनरली, जो मैन कीबोर्ड है वो जनरली 104 कीज होती हैं एक कॉमन कीबोर्ड में। इससे कम भी हो सकती है, बाकी कीबोर्ड में ज़्यादा भी होती है, लेकिन जो जनरली कॉमन कीबोर्ड माना जाता है 104 कीज होती है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर फंक्शन कीज। फंक्शन कीज क्या होती है, फंक्शन कीज जो कीज हमारे कीबोर्ड के सबसे टॉप पर होती हैं, और F1 F12 F3 ये डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज की जाती हैं। क्वेश्चन फंक्शन आंसर देख लेते हैं। फंक्शन कीज आर यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क और फंक्शंस, यानी कि कुछ स्पेसिफिक टास्क और सम स्पेसिफिक फंक्शन के लिए फंक्शन कीज का यूज किया जाता है। दे आर प्लेस्ड ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। जैसे मैंने बताया, ये कीबोर्ड के सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर एक रो के जरिए प्लेस होती हैं, स्थित होती हैं। दे आर मार्क फ्रॉम F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12, यानी कि 1 से F1 से लेकर F12 तक मार्क की जाती है। F के जरिए से, F और नंबर्स दोनों को साथ मिलाकर इसको फंक्शन की को मार्क किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड बैकस्पेस कीज। बैकस्पेस कीज और डिलीट कीज में क्या अंतर है। तो वो ऑब्जेक्टिव में ट्रू फॉल्स में पहले बता चुका हूं कि अगर कोई भी लेटर्स हमें राइट साइड से मिटाना है तो कौन सी की का यूज करते हैं, डिलीट की का यूज करेंगे। अगर हमें लेफ्ट साइड से किसी लेटर को हटाना है, इराज करना है, तो बैक स्पेस की इसका यूज करेंगे। यही इसमें डिफरेंस है। आंसर देख लेते हैं। डिलीट की इज यूज्ड टू इराज ए कैरेक्टर टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर, यानी कि जो कर्सर की राइट साइड से, डिलीट की जो है कर्सर की राइट साइड से किसी भी लेटर्स को, किसी कैरेक्टर को हटाने के लिए, फिनिश करने के लिए यूज किया जाता है। बट बैकस्पेस कीज इज यूज्ड टू इराज ए कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। लेकिन बैकस्पेस कीज जो है वो
कर्सर की लेफ्ट साइड से कर्सर की लेफ्ट साइड से किसी भी कैरेक्टर को हटाता है, इराज करता है। ये इसके डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर नंबर कीज? नंबर कीज क्या है? नंबर कीज मतलब 1 2 3 4 5 जो नंबर कीज है हमारी, वो क्या है? नंबर कीज देखिए, कीबोर्ड के अंदर नंबर कीज कीबोर्ड में दो जगह होती हैं। एक अल्फाबेट के साथ जो सबसे अल्फाबेट कीज होती है ABCD, उसके ऊपर होती है टॉप पर, और दूसरी कीबोर्ड के राइट साइड में होती हैं जो 1 से लेकर 10 तक होती हैं। देख लेते हैं आंसर क्या है। द नंबर कीज आर यूज्ड टू टाइप नंबर्स। नंबर कीज जो है वो नंबर्स को टाइप करने के लिए यूज होती है। देयर आर 2 सेट्स ऑफ न्यूमेरिक कीज ऑन द कीबोर्ड। जैसे मैंने बताया था कि इसके जो है कीबोर्ड पर 2 सेट होते हैं, नंबर कीज के 2 सेट होते हैं। 1 सेट इज अरेंज्ड अबव द अल्फाबेट कीज, यानी कि पहला एक सेट जो होता है वो अल्फाबेट के साथ अरेंज होता है, जो उसके अल्फाबेट कीज होती है ABCD उसके ऊपर होता है। एंड द अदर सेट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड, और दूसरा सेट जो कीबोर्ड के राइट साइड में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट कीज? शिफ्ट कीज का क्या यूज किया जाता है, कैसे यूज होता है? जैसे हमें कोई लेटर टाइप करना है, ABCD हमें लिखना है, अगर हम इस तरह कैप्स लॉक, अगर कैप्स लॉक हमारा ऑफ है तो ABCD हम टाइप करेंगे स्मॉल लेटर में आएगी। अगर हमें ABCD को कैपिटल लेटर में किसी कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में लिखना है तो शिफ्ट की प्रेस रखेंगे, शिफ्ट को दबाए रखेंगे, और उस लेटर को जब हम टाइप करेंगे और दूसरे लेटरों को, तो वो कैपिटल में लिखा हुआ आएगा। जैसे the shift keys is used to type capital letters when the caps lock key is off। मतलब जब कैप्स लॉक की ऑफ होगी तो शिफ्ट की का यूज किया जाता है कैपिटल लेटर लिखने के लिए। और शिफ्ट की का यूज, शिफ्ट की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कीज होती है कीबोर्ड के अंदर। किसी भी कैरेक्टर को, किसी सिंबल्स को अगर हमें लिखना होता है तो शिफ्ट की का ही यूज किया जाता है। फंक्शन की में जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये न्यूमेरिक की में, तो शिफ्ट की जो होती है मोस्ट इंपोर्टेंट की होती है, ये बहुत ही कीज के लिए यूज की जाती है। यूजिंग द कीबोर्ड एंड सी हाउ, एक इसमें क्वेश्चन में आंसर में दे रखा है, एग्जाम्पल है इसका आंसर का कि टाइप योर नेम यूजिंग द कीबोर्ड एंड सी हाउ इट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। आप जो है अपना नाम टाइप कीजिए और उसको ये देखिए कि स्क्रीन पर वो कैसा प्रतीक हो रहा है, कैसा दिख रहा है। इफ यस डज इट अपीयर्स इन स्मॉल लेटर्स, अगर ये क्या ये आपका स्मॉल लेटर में लिखा गया है। इफ यस देन, अगर ये स्मॉल लेटर में लिखा है, यदि यस हाँ, देन प्रेस द कैप्स लॉक की टू ऑन। अगर ये स्मॉल लेटर में लिखा गया है तो आप कैप्स लॉक की को ऑन कर दीजिए। आफ्टर दैट योर लेटर्स विल बी टाइप्ड इन कैपिटल लेटर्स, और इसके बाद जब आप कुछ भी टाइप करेंगे तो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। कहने का मकसद यही है कि कैप्स लॉक अगर ऑन है तो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और कैप्स लॉक ऑफ है तो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। और शिफ्ट की यूज होती है जब शिफ्ट को हम दबा के रखेंगे तो वो स्मॉल कैपिटल में लिखी जाती है। कैप्स लॉक को दबाने की जरूरत नहीं, बस एक बार प्रेस करना होता है, उसको ऑन ऑफ किया जाता है। बाकी ऑन है तो कैपिटल और ऑफ है तो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। यही इसका फंक्शन है। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने अपने लेसन को, अपने अपने बुक को फिल करें अच्छे से, और नोटबुक को अच्छे से फिल करें, और इस नोट्स को सही तरीके से कंप्लीट करें। और जब नेक्स्ट डे अपनी क्लास में आए तो मैं इसको आपको चेक करूँगा, किसी भी तरह की कोई एरर, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। सभी बच्चे अपना काम, अपना वर्क पूरा कंप्लीट करके रखेंगे। 6, 7, 8 क्लास के लिए हैं, सभी बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे। और मुझे आशा है कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छे से आप इसको करेंगे।